क्या आप या आपके घर के बड़े टैक्स बचाने के लिए परेशान हैं? डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स और उसके बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन क्या होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में सीनियर सिटीजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नॉर्मल सिटीजन्स, मतलब जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है। दूसरा आता है सीनियर सिटीजन्स, मतलब ऐसे सिटीजन्स जिनकी एज 60 to 80 ईयर्स के बीच में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है सुपर सीनियर सिटीजन्स, यानी ऐसे सिटीजन्स जिनकी एज 80 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है। इन तीनों कैटेगरीज के लिए इनकम टैक्स के रूल्स थोड़े अलग अलग है, तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन्स की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपीस तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद 3 लाख टू 5 लाख आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख टू 10 लाख आपको 20% टैक्स देना है एंड अबव 10 लाख आपको 30% टैक्स देना है। वहीं अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन्स यानी ऐसे सिटीजन्स की बात करें जिनकी एज 80 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है, तो उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपीज़, मतलब उनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद सीधा 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स देना है एंड अबव 10 लाख 30% टैक्स देना है। ये थी ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स का स्लैब। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है और इसीलिए उसमें सीनियर सिटीजन्स, नॉर्मल सिटीजन्स या फिर सुपर सीनियर सिटीजन्स का कोई स्पेसिफिक बाइफर्केशन नहीं है। मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हो और न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो, तब भी आपको जो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए स्लैब्स है वही एप्लीकेबल होंगे। ये स्लैब्स इस तरह से है, अप टू 4 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई 4 लाख। 4 लाख टू 8 लाख आपको देना पड़ेगा 5%। 8 to 12 लाख आपको देना पड़ेगा 10%। 12 लाख टू 16 लाख ये रेट होगा 15%। 16 to 20 20%। 20 to 24 25% एंड अबव 24 लैक्स आपका टैक्स होगा 30%। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो आपके लिए कोई अलग से बाइफर्केशन नहीं है, आपके ऊपर यही स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होंगे। लेकिन रुकिए, एक और बहुत बड़ा कैच है जो आपको खुश कर देगा, जो कि है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो ये रिबेट आपको मिलता है 12,500,000 तक। मतलब अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए तक तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगा 12,500 तक। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में इस रिबेट को बढ़ा दिया गया है 60,000 रुपए तक। तो मतलब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो उसका भी बाइफर्केशन न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में अलग अलग होता है। जहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर कर दिया गया है 75,000। मतलब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको एडिशनल 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके लिए कौन सा स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। अगर आपके पास ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्टिबल है, जैसे स्पेसिफिकली अगर सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए तो यहाँ पर डिडक्शंस इस तरह से होते हैं। सेक्शन 80 TTB यानी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, जिसका डिडक्शन आपको मिलता है अप टू ₹50,000। वहीं सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80D यानी मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस, इनके लिए सीनियर सिटीजन्स को मिलता है डिडक्शन अप टू ₹50,000। वहीं सेक्शन 80DDB यानी कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए आपको 1 लाख तक का डिडक्शन भी मिलता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है और इनमें से कोई सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है और आप उसके ऊपर अपना डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये सारे डिडक्शंस आपके पास नहीं है, मतलब आपने इन सारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन हमेशा जब भी आप अपना टैक्स कैलकुलेट करें, दोनों रिजीम में अपना टैक्स कैलकुलेट करके उसे कंपेयर करें, उसके बाद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। दूसरा एक और पॉइंट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जाती है तो आपको
नॉर्मली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, भले ही आप सीनियर सिटीजन क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर भी इनकम टैक्स एक्ट ने सीनियर सिटीजन्स को एक रिलीफ दिया है। ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है और उनकी इनकम सिर्फ पेंशन से है या फिर बैंक इंटरेस्ट जो उन्होंने पेंशन बैंक में जमा किया है उससे आया हुआ बैंक इंटरेस्ट इनकम है, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से बच सकते हैं। उसके लिए उनको बैंक में सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिसकी हेल्प से बैंक ऑटोमेटिकली अपना TDS डिडक्ट कर लेता है और सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हैजल से बचाया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स को लेकर। तो नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स जो है उनको ये हाई एग्जम्पशंस या फिर सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलता है। उनको नॉर्मल सिटीजन्स यानी जो 60 ईयर्स से कम एज वाले हैं उनके ऊपर जो भी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वही सारे रूल्स NRI सीनियर सिटीजन्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा टैक्स कैलकुलेट होने के बाद 4% हायर एजुकेशन सेस लगता है और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से सीनियर सिटीजन्स की टैक्सेबिलिटी वर्क करती है इंडियन इनकम टैक्स के अंदर। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न तो साल में एक ही बार भरना पड़ता है, लेकिन अगर वो अपना बिजनेस चलाते हैं तो उनको हर महीने का कंप्लायंस देखना पड़ता है जो कि उनकी एज के हिसाब से काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। लेकिन मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो एक AI और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो ना सिर्फ मुझे अकाउंटिंग में हेल्प करता है बल्कि ये मेरे मंथली कंप्लायंसेस जैसे GST, TDS एक्सेट्रा भी मैनेज करने में मेरी हेल्प करता है। इसके साथ ही ये मुझे एक AI असिस्टेंट देता है फ्रेया, जो मेरे बिजनेस के लिए 24/7 एक वर्चुअल CFO की तरह काम करता है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और अपना अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, परचेजेस, सेल्स या फिर इन्वेंटरी मैनेज करना चाहते हो अपने मंथली कंप्लायंस के साथ, तो इस सॉफ्टवेयर को आप ट्राई कर सकते हो। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन सीनियर सिटीजन की टैक्सेबिलिटी को लेके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप न्यू टैक्स रिजिम में जाकर अपना टैक्स बचा सकते हो। तो आप हमें बताइए आपने कौन सी टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है। थैंक यू।